आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। खातून जज को धमकी देने का केस, इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में पेशी, जमानत में 20 सितंबर तक तौसी मिल गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 3 नोटिस के बावजूद इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान के वकील बाबर अवान बोले, ये शामिल तफ्तीश करने के लिए पेश होने की शर्त क्यों रख रहे हैं? अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे, इनका क्या पता कि अपने भी 2 बंदे मरवा दें। सुबह ऑफर की थी कि यहाँ ही बैठ जाते हैं, ये पूछ लें क्या सवाल पूछना है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, JIT या तफ्तीशी अफसर ने ही तय करना है कि तफ्तीश का तरीका क्या होगा। अदालत ने कहा, एडिशनल सेशन जज को धमकी वाला मामला तो हाई कोर्ट में जेर समात है। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। फैसल चौधरी ने असद उमर और फवाद चौधरी का जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत नोटिस की कानूनी हैसियत और नोटिस रूल्स के मुताबिक होने पर फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाया जाएगा। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.82 महंगा होकर 230 रुपए का हो गया। श्रीलंका छठी बार एशिया कप का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त। फाइनल में पाकिस्तान टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। जीत तो दूर की बात, पाकिस्तान टीम डटकर मुकाबला भी ना कर सकी। श्रीलंकन खिलाड़ियों ने भी किसी को चांस ना दिया। मुश्किल आसान हर कैच थाम लिया। बाबर, फखर, नवाज, आसिफ अली डबल फिगर तक भी ना टिक सके। हम कब दोस्ती और पसंद नापसंद से निकलेंगे? क्रिकेटर शुएब मलिक का पाकिस्तान की शिकस्त पर तबसरा। कहा, अल्लाह हमेशा ईमानदारों का साथ देता है। कामरान अकमल ने शुएब मलिक के बयान पर रद्द अमल में कहा कि उस्ताद जी इतने साफ गो ना हो। पाकिस्तान की शिकस्त पर दुबई में पाकिस्तानी मदा भी जल भुन गए। नाकिस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों से शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। बरतानवी शहर बर्मिंघम में पाकिस्तानी फैन ज़ारो कतार रो पड़ी। कहा, वो तो बाबर आजम को वजीर आजम बनाने वाली थी, मगर बाबर ने मायूस किया। सिंध के बाहिम्मत शहरियों का बेमिसाल किरदार। जूही, मेहर और भान सैयदाबाद में बेकाबू सैलाबी रेले के आगे बंद बांधने के लिए शहरी खुद डटे हैं। बंदों पर पानी का दबाव पड़ते ही बाहिम्मत शहरी नए जज्बे और हौसले से इनकी मजबूती में लग जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और खवातीन सब शामिल। राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी कम हो गया। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत घरों को वापसी शुरू। अंदाजे के मुताबिक 26,000 घर और 400 से ज्यादा सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बलूचिस्तान के जिला सोहबतपुर तहसील फरीदाबाद में सैलाब के बाद अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। सैलाबी पानी निकलने पर मुतासरीन खुश, लेकिन दिलों में अब भी खौफ। कहते हैं, सैलाबी पानी इस बार तो निकल गया, लेकिन हर साल बरसात होगी, हर साल ये पानी में डुबो देगा। सवात का खूबसूरत तारीखी शहर, जहां कभी सयाह आते थे, रोशनियां, रंगीनियां और चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ उदासी और तारीकी है। खूबसूरत घर और होटल मलबे का ढेर हो गए। सवात के रिहायशी हैरान और परेशान हैं कि आखिर सवात की रोशनियों को कैसे वापस लाया जाए, शहर दोबारा आबाद कैसे करें। मुखय्यर हजरात और हुकूमत से मदद की अपील। डेंगू के वार तेज। कराची में एक दिन में 100 से जायद लोग वायरस में मुब्तला। मर्दान में सूरत हाल अबतर। एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासिर। इस्लामाबाद में 55, रावलपिंडी में 43, लाहौर में 30 केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में बुखार की गोली की किल्लत बरकरार। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि बुखार की अद्वियात की पैदावार बंद होने की इत्तलाआत बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी हैं। मुल्क में वसी पैमाने पर बुखार की गोली के मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्शन जारी है। साबिक अमरीकी खातून सिफारतकार रॉबिन राफेल ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सेनेटर शहजाद वसीम भी शरीक हुए। रॉबिन राफेल अमरीका की साबिक सिफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट हैं। रॉबिन राफेल 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर थीं। चंद रोज पहले फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की थी। फवाद चौधरी का दावा है कि ये मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। ताहम जराए का कहना है कि इमरान खान और रॉबिन राफेल की मुलाकात गुज़िश्ता रोज ही हुई है। वजीर मेहनत सिंध और रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद गनी ने कहा कि PTI की सोशल मीडिया की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के खिलाफ मुहिम शर्मनाक है। इमरान खान की दुश्मनी हुकूमत से है या मुल्क और मुतासरीन से? इस वक्त भी इमरान खान शर और फितने को अपनी सियासत समझ रहे हैं। वजारत दाखिला इस घिनौनी मुहिम जोई का पता लगाए।
मेरी मिफ्ता इस्माइल से ना दोस्ती है, ना ही इनके अमल का जिम्मेदार हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मिफ्ता इस्माइल जब पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करते तो आवाम के साथ वो भी परेशान होते हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे से मिफ्ता इस्माइल का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। कराची में मानसून के बाद शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग ने शहरियों के दिन का चैन और रात की नींद छीन ली। रात के औकात में 2 घंटों बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद मुतासिर इलाकों में रात में सिर्फ चंद घंटे बिजली दी जाती है। सैलाब ज़दगान की इमदाद की तक़सीम और तरसील में शफाफियत के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड कायम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल आज इफ्तिताह करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई, हर शहरी बहाली में हुकूमत का साथ दे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशाने हैदर के यौम शहादत पर कौम का सलाम। मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर पर दुश्मन के हमले को कामयाबी से पसपा किया। मेजर राजा अजीज भट्टी के इक़दामात और मिसाली क़यादत ने भारतीय अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर राजा अजीज भट्टी की बहादुरी वतन के दिफा के अज़म को तक़वियत देती है। बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात का सिलसिला शुरू। मलिका का ताबूत एडिनबरा पहुंचा दिया गया। हवाई जहाज के जरिए मंगल को लंदन पहुंचाया जाएगा। आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली की इमरान खान के बेटों के हमरा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गयी। सज्जल अली इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ की फिल्म में जलवागर हो रही हैं। फिल्म के प्रीमियर में इमरान खान और जमाइमा के दोनों बेटों सुलेमान और कासिम खान ने भी शिरकत की। वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप जोन ई के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने भारत को 3 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। फतह के साथ ही कौमी टीम ने अक्टूबर में अमेरिका में होने वाले मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज।